ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या हम जान सकते हैं कि ये माजरा क्या है? मुझे पता है, ये माजरा नहीं है, ये तो मुजरा है। उर्वशी, ये सारा का सारा दरबार यहाँ वादी वाने खास में हम आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो शौक फरमाए जा रहे हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है बीरबल जी। हम उर्वशी से बात कर रहे हैं बलदेव। उर्वशी, हमें बताया गया कि आपके पैर में मोच आई है, आपके सर में दर्द हो रहा है। तो हम तो ये देखने आ गए थे कि आपकी तबीयत कैसी है, लेकिन यहां तो आप नृत्य कर रही हैं। गुस्ताखी की भी हद होती है। इसकी आपको सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी। जा बना, इसमें उर्वशी की कोई गलती नहीं है। सारा कसूर हमारा है। हमने उर्वशी से जिद की थी कि पहले वो अपना नृत्य हमें दिखाए। बीरबल, आप? बीरबल, आपको तो हमने नदी का मुआयना करने भेजा था। मुआयना करके आप हमसे मिलने आते, उसकी जगह आप यहां पर नृत्य देख रहे हैं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की आपसे उम्मीद नहीं थी हमें माफ कीजिए जापना। बीरबल, आपको लगता है आपने जो किया वो मुआफी के काबिल है? हम बात कर रहे हैं। जापना, हमारी गुस्ताखी माफी के काबिल नहीं। देखा जापन, इन्होंने जो किया सो किया, लेकिन उन्हें कोई पछतावा है नहीं, ना आंखों में शर्मिंदगी है। इन्हें पता है कि जहां पना कुछ तो करेंगे नहीं, कुछ थोड़ा बहुत कह के माफ कर दें। लाडले जो हैं आपके, लेकिन जहां अगर किसी और ने ऐसा किया होता तो किसी और ने अगर ऐसा किया होता तो उसे भी वही सजा मिलती जो इस वक्त बीरबल को मिलेगी। बीरबल, हम मुआफी चाहेंगे, लेकिन हम आपको आपके पद से खारिज करते हैं। और आज यहां इसी वक्त इन सब के सामने हम आपको देश निकाला का हुक्म देते हैं। छोड़िए। सब कुछ छोड़कर ही तो जा रहे हैं उर्वशी। वही तो हम कह रहे हैं, इस तरह जाना छोड़िए। जहां पर से माफी मांग लीजिए, उनसे कहिए कि हमने आपको रोका था जबरदस्ती। हमारी वजह से इतनी बड़ी सजा मत लीजिए। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। हम भी आपके बगैर नहीं रह सकते उर्वशी, पर क्या करें, जाना तो होगा ही ना। हमें एक बार अपनी बाहों में तो लीजिए। बीरबल जी, तो अब आप जा रहे हैं। आपने कुछ सोचा है कि आप कहां रहेंगे जाकर? हमारा कोई घर या ठिकाना तो है नहीं। जो कुछ भी था वो ये महल ही था। हम सोच रहे हैं कि किसी जंगल में जाकर रहे, किसी पेड़ पर। पेड़ पर? अरे, पेड़ पर इस वासु के भी बहुत मित्र रहते हैं। आप चाहे तो उनसे भी मदद ले सकते हैं। अच्छा, मुझे तो पता होकर भी पता नहीं कि मेरे विद्यालय के कौन से मित्र पेड़ पर रहते हैं। हाँ? वही वासु, वही वो ढेर सारे बंदर। वैसे हमें उर्वशी की बड़ी चिंता हो रही है। क्यों? क्योंकि जब भी उर्वशी की कमर में लचक आती थी या फिर उसे चक्कर आते थे, तो इत्तेफाक से बीरबल जी वहां पे मौजूद रहते थे। अब बीरबल जी जा रहे हैं, अगर उर्वशी को चक्कर आए या फिर उसकी कमर में लचक आई तो हमें चक्कर आ रहे हैं। छोड़िए। छोड़िए नहीं, पकड़िए। देखा, हम यही कह रहे थे। कितना दूर की सोच लेते हैं हम। देखा? कोई बात नहीं उर्वशी, तुम्हें तो हर बार चक्कर आते ही रहते हैं ना, तो अगली बार से आपको जब भी चक्कर आए तो तुरंत मत गिरिएगा। पहले मुझे बुला लीजिएगा आप, और जैसे ही आकर मैं आपको संभाल लूं, बस फिर आप तुरंत चक्कर खा के मुझ पर गिर जाइएगा, है ना? नहीं उर्वशी जी, आप हम पे गिर। उर्वशी जी,
अभी तक आपके चक्कर खत्म नहीं हुए क्या? मित्र तानसेन, ये कौन सा राग है? मित्र बीरबल, ये विदाई का राग है, विदाई का। ओ तानसेन जी, हम कोई दुल्हन नहीं है जिसकी विदाई हो रही है, हमें देश निकाला मिला है। बिल्कुल तानसेन जी, आप विदाई वाला राग नहीं, देश निकाला वाला राग गाइए। ठीक है, ये लीजिए देश निकाला वाला राग। हाँ, अब ठीक है। पता नहीं ये अलग राग गा रहे हैं या हमें एक ही राग सुनाई दे रहा है। चलते। बीरबल जी, लगता है अब हमें सच में चक्कर आएंगे। सच में मतलब आप अभी तक चक्कर आने का अभ्यास कर रही थी? हाँ? छोड़िए। हाँ, इस बार सही गा रहे हैं ये। हाँ?